नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज वैसे मैं आप लोगों से एक इंसिडेंट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मेरी लाइफ से रिलेटेड भी है और इस चीज़ को मैं अच्छे से रिलेट कर पाई, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने फेस किया है इस चीज़ को, एक्सपीरियंस भी किया है, देखा है। मतलब एक्सपीरियंस करना मतलब ये नहीं होता कि खुद ही से करो, देख कर भी सीखना एक्सपीरियंस होता है। सो लखनऊ केस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वहाँ क्या हुआ था कि एक लड़की थी जो एक टैक्सी ड्राइवर को मार रही थी। सो मुझे आज ही पता चला, वो ऐसे पता चला कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा कि क्या है डिटेल, तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब में सर्च करो, मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, जज करते हैं। मैंने साइट किया उनको। मैंने जी न्यूज़ का वीडियो देखा, जिसमें मैंने सीसीटीवी फुटेज को बहुत अच्छे से देखा। फिर मैंने मोबाइल वाला जो वीडियो लोगों ने अपलोड किया था वो देखा। तो जो वो लड़की थी टैक्सी ड्राइवर को मार रही थी, सभी थप्पड़ तो ठीक थे, बस एक थप्पड़ ऐसा था जिसमें मुझे उस लड़की के बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया कि वो थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम से गुज़र रही है। जी हाँ, ये कैसे मैं आपको बताती हूँ। हमारे बहुत ही क्लोज़ एक रिलेटिव हैं और उन्हें भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम थी, और मेरे माइंड में उनके बारे में बहुत ज़्यादा चलता था कि वो इतने इम्बैलेंस क्यों हो गए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे। उनका मन बहुत साफ़ था, बहुत था, क्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि वो इस तरीके से इम्बैलेंस हैं कि उन्हें बहुत चीज़ें नज़र आती हैं, वो चीज़ें बोलते हैं वो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, वगैरह वगैरह। और सेम जब इस लड़की का न्यूज़ वालों ने इंटरव्यू लिया, तो उसने कहा कि ये लोग उसे मार रहे थे विद कई बार उस लड़की पे अटैक हुए हैं। और मैंने एक और वीडियो भी देखा उस लड़की का, जहाँ यूपी पुलिस उसकी हेल्प कर रहे हैं कि आप घर जाइए, हम देख लेंगे सारी चीज़ें। वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि इंटरनेशनल ड्रोन आते हैं और अटैक होंगे, मारेंगे, न जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह रही हैं। तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो जो लड़की है ना, उनके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके चलते वो इम्बैलेंस हो गई हैं, और इम्बैलेंस होने के चलते मेंटल इश्यू से गुज़र रही हैं। इसे मैंने बहुत अच्छे से कैसे रिलेट किया मैं बताती हूँ। कि जो मेरे रिलेटिव हैं बहुत अच्छे हैं, तो उनके बारे में मैं एक दिन सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो इतने इम्बैलेंस हो गए। सब इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे वो हैं, बट वो अपनी मेंटल प्रॉब्लम के चलते इम्बैलेंस हो गए, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। सो ऐसा हुआ कि मुझे ड्रीम आया। मैंने ड्रीम में देखा कि वो साधु बाबा बने हुए हैं, और जैसे कि लकड़ी का घर बना नहीं होता जहाँ साधु लोग मेडिटेशन करते हैं, वैसा ही घर था। सभी लोग बैठे हुए थे, वो अपनी साधना में बिज़ी थे। मैं उनको चुपचाप देख रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक लड़का दरवाजे से अंदर आया, और जो मेरे रिलेटिव थे जो साधु बनकर बैठे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथों को सीधा किया और उस लड़के का कान कट गया और खून ही खून हो गया। थोड़ी देर बाद जो साधु थे वो नेगेटिव वाले साधु बन गए, खतरनाक वाले। वो लोगों को मारने लगे। वो जो घर था टूट गया। वो मुझे मारने के लिए आना शुरू करे। मैं भाग रही थी। एक बॉर्डर बना हुआ था, बॉर्डर के उस पार मैंने देखा ब्रह्म कुमारी जैसे वाइट कलर की ड्रेसेस पहनते हैं, उनका पूरा ग्रुप था। मैं बॉर्डर पार करके वहाँ चली गई और मैं बच गई। वो ना उस बॉर्डर के इस पार आ ही नहीं पा रहे थे, मैंने ये भी नोटिस किया। अब ये हुआ कि मैं सुबह उठी, इस ड्रीम को लेकर मैं थोड़ा परेशान थी कि ये ड्रीम है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब उस ड्रीम को मैंने लेट गो कर दिया, क्योंकि समझ में तो आ ही नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट दिन फिर मुझे ड्रीम आया कि एक बैल था जो मेरे भाइयों के पीछे पड़ा था और मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो मैंने अपने भाइयों को कहा कि तुम लोग भाग जाओ, तो वो लोग भाग गए।
अब वो मेरे पीछे आने लगा, वो बैल, मुझे मारने के लिए। मैं भाग तो रही थी, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आई, कब तक भागेगी तू, तुझे लड़ना होगा। मैं उस बैल के सामने जाके खड़े हो गई और एक तलवार लिया। मैंने कहा अब तू, मैं नहीं डरती, सामना तो करना ही पड़ेगा मुझे। थोड़ी देर में वो बैल, वो रिलेटिव भी बन गए, जो हमारी खास हैं वो ही रिलेटिव बन गए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, ड्रीम तो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मैं उठी और मैंने कहा ये क्या है यार, 2 बार ड्रीम आया और बार बार ऐसा आ रहा है कि वो ही मुझे मारने आ रहा है, ऐसा क्यों, और वो इतने ख़तरनाक क्यों। ये बिल्कुल अजीब सी चीज़ें चल रही थी। फिर क्या हुआ कि शाम टाइम ऐसे हम लोग बैठे हुए थे और मैं इस बात को लेकर मम्मी से बात करने लगी कि ऐसा ऐसा ड्रीम आया। मम्मी ने कहा कि ये पास्ट लाइफ है। मैंने कहा पास्ट लाइफ? हाँ, पास्ट लाइफ मतलब जो हमारे रिलेटिव हैं उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में, जिसके चलते वो इतने इम्बैलेंस हो गए। और वो ये था कि बहुत ऐसे लोगों से वो कनेक्ट हो गए जो ब्लैक मैजिक करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। और जब वो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो गए तो पूरी तरीके से उसमें डूबना शुरू कर गए। अब क्या हुआ, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये थी कि उनकी साधना असफल हो गई। एक छोटी सी मिस्टेक से उनकी पूरी की पूरी साधना असफल हो गई। अब यहाँ ये हुआ कि उनकी एनर्जी इतनी इम्बैलेंस हो गई कि वो मेंटल हो गए। लेकिन उनका मन अभी भी बहुत साफ़ है, लेकिन उस साधना के चलते उनकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई और वो मेंटल हो गया, ठीक है। सच कहो तो मैंने पूरी तरीके से ये देखा कि अपने ही रिलेटिव का पास्ट देखा था मैंने, कि वो कैसे कैसे करके इम्बैलेंस हुए हैं, वो मैंने देखा था, ठीक है। अब यहाँ मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव हैं उन्हें भी बहुत कुछ नज़र आता है, बहुत कुछ ऐसा होता है, वो मुझे मारने आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उन्हें बहुत नज़र आता है। सो जो ये लड़की है, ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे प्रोसेस से गुजरी हैं जिसके चलते इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हुई है और तभी ये इंसिडेंट हुआ उनके साथ। मैं आपको बता दूं, जो हमारे रिलेटिव हैं बहुत क्लोज़, जो बहुत अच्छे हैं, वो इतने इम्बैलेंस हो गए थे कि बहुत अच्छे इंसान को उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा था, बहुत ही ज़्यादा मारा था। मॉर्निंग के समय मारा था उन्हें। और ये चीज़ मेरे माइंड में घर कर गई कि ऐसा इंसिडेंट तो ये भी है, ये जो लड़की है ये भी एक इनोसेंट व्यक्ति को भी मार रही है। तो यहाँ ये चीज़ रिलेट कर गई कि ये जो लड़की है ये भी तो एक बहुत ही मासूम इंसान को मार रही है। यहाँ मुझे ये दोनों स्टोरीज़ बिल्कुल सेम लग रही हैं, ठीक है। तो ये जो लड़की है इन्हें भी बहुत कुछ नज़र आता है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम चल रही है। कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके चलते इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, या इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते इनकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, और तभी ये सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल मैच हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारा गेम होता है एनर्जी इम्बैलेंस होने का। अगर हम सही रास्ते में चलेंगे ना तो डिवाइन हमें संभाल लेंगे, हम ग्रो करेंगे। लेकिन अगर हम गलत रास्ता चूज़ करते हैं और उस गलत रास्ते में छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। और जब एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो मेंटल इशू होते ही होते हैं, 100% चांसेस हैं। सो ये मेरी लाइफ से रिलेटेड वीडियो था और कहीं ना कहीं ये कहानी मैच हो रही थी। मुझे लगा ही था कि मैं कभी ना कभी आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताऊंगी, बट इस केस से इस इंसिडेंट को बताना बहुत ही ईजिली हो गया, क्योंकि समझ में आ गया सारा खेल कि एनर्जी जब इम्बैलेंस होती है तो इंसान का जो मेंटल पीस है वो भंग हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और वो खुद के काबू में ही नहीं रहता, वो ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है। चलिए तो चलते हैं, फिर मिलेंगे।